अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोइनुद्दीन, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं एक नए सेशन के साथ। एक फार्मर की हमें कॉल मसूल हुई, तो उसकी कंप्लेंट ये थी कि उसके पास एक गाय है, उसके कान के नीचे जबड़े के साथ एक सोजिश जो है वो निकल आई है। तो जब हमने उधर जाके चेक किया, जानवर को उसकी तशख़ीस करने की कोशिश की, एग्ज़ामिनेशन के बाद हम इसी नतीजे पे पहुँचे कि इस जानवर को हजीरों का मर्ज़ लाहक हो गया है, जिसको टेक्निकली एक्टिनोमाइकोसिस कहते हैं। अब एक्टिनोमाइकोसिस क्या होती है, किस वजह से होती है और इसका बेहतरीन तरीका इलाज क्या है, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन पर भी क्लिक कर लें। अब एक्टिनोमाइकोसिस क्यों होती है? एक जरासीम होता है, बैक्टीरिया, जिसका नाम है एक्टिनोमाइसिस बोविस। तो वो नॉर्मली जानवर के मुंह के अंदर ओरल कैविटी में रहता होता है। तो वो एक मौके की तलाश में रहता है। जैसे ही मुंह के अंदर किसी भी वजह से इंजरी हो जाए, ज़ख़म हो जाए, कोई चारे के साथ हार्ड चीज़ जब आ जाए, कोई तार आ जाती है, कभी कभी जो है वो तने जो है ना वो बड़े होते हैं, किसी भी वजह से जब मुंह के अंदर ज़ख़म हो जाता है तो ये बैक्टीरिया जो होता है ये क्या करता है, एंट्री ले लेता है वहाँ से और हड्डी तक पहुँच जाता है, जबड़े की हड्डी तक। तो वहाँ पे जाके ये ना सोजिश बनाना शुरू कर देता है, जो बाहर से हमें नज़र आती है, जिसको आम ज़बान में हजीरें भी कहते हैं। हजीरें निकल आई हैं। अब इसका बेहतरीन तरीका इलाज क्या है? इसकी ट्रीटमेंट में जो है वो दो तरह से है, एक सर्जिकल होती है, एक मेडिसिनल होती है। तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट में हम एक मेडिसिन ओरली देते हैं और एक इंजेक्शन होता है जो उसको तकरीबन कोई 5 से 6 दिन लगातार लगाना पड़ता है। जो इंजेक्शन होता है वो तो होता है पेनिवेट, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन 5 ग्राम होता है और पेनिसिलिन होता है। ये इंजेक्शन लगाना होता है तकरीबन 5 से 6 दिन लगातार। इसके साथ साथ ओरल डोज दी जाती है पोटाशियम आयोडाइड की। अब पोटाशियम आयोडाइड जो है, इसकी डोज़ क्या है? ये तकरीबन 6 से 10 ग्राम सीवियरिटी के हिसाब से डेली जो है ओरली देनी है। तकरीबन 8 से 10 दिन तक दे सकते हैं। फार्मर को ये ज़रूर बताना है कि अगर जानवर की आंखों से पानी ज़्यादा आना शुरू हो जाए, डायरिया लग जाए, जल्द पे धब्बे बन जाए, तो क्या करना है कि पोटाशियम आयोडाइड रोक दें। जब जानवर ठीक हो जाए तो दोबारा शुरू कर सकते हैं, जब तक जानवर रिकवर नहीं होता। तो अब बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर कभी कभार ज़रूरत पड़ती है। अब ये जानवर जो है वो 2 दिन बाद की वीडियो है, इस 2 दिन से इसको पेनिवेट भी लग रहा था और पोटाशियम आयोडाइड भी दे रहे थे, तो इसका साइज़ अब काफ़ी छोटा हो गया, लेकिन इसके अंदर जो पस थी वो नरम हो गया। अब जो है वो बिल्कुल इसको बाहर निकालना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको पहले नॉर्मल सलाइन से वॉश करना है। नॉर्मल सलाइन से वॉश करने के बाद सर्जिकल ब्लेड से इसके अंदर एक ओपनिंग बनाएंगे, जो डिपेंडेंट पार्ट होता है जहाँ से नरम ज़्यादा महसूस हो आपको। फिर उसके बाद इसको जो है ना वैक्यूएट करेंगे, साइडों से दबा के इसको बिल्कुल ख़ाली कर लेंगे। ख़ाली करने के बाद एक सॉल्यूशन बनाना है हमने नॉर्मल सलाइन और टिंचर आयोडीन का। उसको इंजेक्शन के ये सिरिंज के ज़रिए इसके अंदर जो ओपनिंग बनाई है ना, डेड स्पेस में हमने ऐड करके दोबारा जो है वो इसको वैक्यूएट करना है। 2 से 3 दफ़ा हमने इसको अच्छे तरीके से नॉर्मल सलाइन और टिंचर आयोडीन से इसको जो है वो वॉश करना है अच्छे तरीके से अंदर से। एंड पे ये जो खाली जगह बनी है इसको डेड स्पेस बोलते हैं। तो इसके अंदर हमने ना एक बैंडेज जो है टिंचर आयोडीन में डिप करके उसको जिग जैग फैशन में जितनी ये स्पेस बनती है इसको भर देना है, उसको बैंडेज को डाल देना। बैंडेज के एक छोटे से सिरे को बाहर रखना है ताकि उससे पकड़ के जो है ना अगले दिन जो है उसको निकाल लें, और ये 2 से 3 दिन ये इस तरह की बैंडेज करेंगे तो ये जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।